महेंद्र जी शो, उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी बीच में निवेदन करूंगा वर्तमान सरपंच श्रीमती सरोज, खिलाड़ियों ने जिस प्रकार का हौसला दिखाया, जिस प्रकार का खेल इन्होंने दिखाया, तो बड़े सभी ग्रामवासी। राजेंद्र जी थोड़ी आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी स्थान ग्रहण करें। निवेदन करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि सुनील कुमार जी झाझड़िया, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जिस प्रकार से इन युवा बच्चों को सपोर्ट किया है, इस बड़े टूर्नामेंट में आके इनको सपोर्ट किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ पे हमारे बीच अतिथिगण पहुंचे, ग्राम से पधारे हुए बुजुर्ग पहुंचे, सभी से निवेदन रहेगा ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये अपने की जो परिचय देने की जो हमारे साथ जो अतिथि बैठे हैं, इनके अलावा भी हमारे बीच आते जाएंगे, सभी से संपर्क कीजिए, सभी से मेलजोल रखिए, प्रेम रखिए। इसके मुख्य अतिथि सुनील कुमार जी झाझड़िया का मालार्पण स्वागत कीजिए। इन युवाओं बच्चों को सपोर्ट किया है, ऐसी सपोर्ट करते रहें और बच्चों को आगे जाने की प्रेरणा देते रहें। आप जैसे लीडर की जरूरी है युवाओं को आगे जाने के लिए। और अपने मुख्य अतिथि उनका स्वागत कीजिए मालार्पण करके। निवेदन रहेगा पाए दीजिए, तालियां बजाते रहे, वो क्षण है मान सम्मान का यहाँ पे क्षण चल रहा, तो बिल्कुल उनमें है जोशी ना बढ़ते ताली से। बहुत बहुत स्वागत है आप है, बिल्कुल किस प्रकार है जो अपने पंचायत को आगे जाने की सोच रखता है और किस युवाओं बच्चों के बीच पहुंचे, इस प्रकार के टूर्नामेंट अपना कीमती समय दिया है, तो निवेदन रहेगा आगे फिर। और आगे मैं निवेदन करूंगा छात्र संघ अध्यक्ष मधुसूदन सिंह, वो भी छात्र संघ अध्यक्ष हमारे बीच पहुंचे हैं और ये फर्ज बनता है ग्रामवासियों की आप जाएं आगे युवा लीडर बन के और इनका स्वागत कीजिए। बिल्कुल कुमार जी झाझड़िया, बिल्कुल स्वागत रहेगा आपका भी, बिल्कुल बेहतरीन जिस प्रकार से टूर्नामेंट का आयोजन किया आप निवेदन रहेगा। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे इसमें मौजूद है मधुसूदन जी, बहुत बहुत स्वागत है इनका, अपना कीमती समय निकाल इस प्रकार का कार्य पिछले साल किया और अब इस वर्ष भी देखने को मिल रहा है युवाओं के। जगदीश जी शर्मा से भी निवेदन रहेगा, जगदीश जी शर्मा करिए। ऐसी बीच हमारे बीच जो मुख्य अतिथि श्रीमान पहुंचे हैं, उन्होंने 21,000 का इन युवाओं को सहयोग राशि, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इनका। और इसी प्रकार से इनको भामाशाहों की जरूरी है, इसी प्रकार से इनको आगे जाने की प्रेरणा देते रहे। सभी ग्रामवासियों से भी निवेदन ये रहेगा कि आने वाले 5 साल हमें अपने क्षेत्र का अच्छा एजुकेशन लेवल बढ़े और अच्छा यहाँ का जो विकास करे, ऐसे बंदे का प्रतिनिधि चुनिए और उनको सपोर्ट करे, आगे लेके जाए, क्योंकि ये अगर आप सही तरीके से चुन लिया। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित समस्त बुजुर्गगण, सम्मानित मंच, मेरे युवा साथियों को मेरा राम राम। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में खेल, युवाओं की खेल हमारे हिंदुस्तान की पहचान है और हम सब खेल में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं को खेल के अंदर बढ़ चढ़कर भाग भी लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। और मेरा नाम मधुसूदन शर्मा है, मैं मुरारका महाविद्यालय से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ और अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब सुनील जी, वो भी अपनी तरह एक युवा है, छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, शिक्षित आदमी हैं और ऐसे शिक्षित आदमी को मौका देना चाहिए ताकि हमारा क्षेत्र झुंझुनू विकास की तरफ आगे बढ़े। और साथ ही मैं मेरे युवा साथियों को भी बताना चाहता हूं 2 लाइन के माध्यम से कि संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग ले, मेरे लाइक कोई भी काम हो तो बताएं। और भाई साहब वैसे ही आपके लिए आधी रात को तैयार है। धन्यवाद। मुख्य अतिथि हमारे सुनील जी झाझड़िया साहब, गाँव के गुजरे बच्चे, सभी खिलाड़ियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। पहली बार गांव चंद्रपुरा में आया हूँ और क्षेत्र के लिए मैं नया हूँ, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के लिए और सामाजिक क्षेत्र के लिए मैं 23 साल पुराना हूँ। मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से हुई है। 2001 में महाराजा कॉलेज से मैंने छात्र राजनीति में कदम रखा
और उसके बाद में निरंतर 5 या 6 साल तक राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता के रूप में मैंने युवाओं की सेवा की, छात्रों की सेवा की। और फिर मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए गया, वहाँ छात्र नेता रहा, छात्र संघ अध्यक्ष रहा, एनएसयू का संगठन का अध्यक्ष रहा, एनएसयू की नेशनल टीम में रहा, यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया और पिछले 2013 से अब 10-11 साल से कांग्रेस के संगठन में काम कर रहा हूँ। अभी 2 साल लोकसभा में प्रभारी हूँ कांग्रेस का। मंच पर उपस्थित पूर्व सरपंच मूल सिंह जी, वर्तमान सरपंच सरोज जी, सौ, रंजना जी, प्रिंसिपल साहब, सुमन जी, नेकी राम जी, सीताराम जी सौ, राम सिंह जी सौ, शिव कुमार जी, महेंद्र जी सौ, हरिराम जी शर्मा और मेरे प्यारे युवा साथियों, गांव के अन्य बुजुर्ग ग्रामीणों, सचिन सौ जो इस टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं, और जो मेरे जो साथी यहाँ खिलाड़ी आए हो, यहाँ पे उपस्थित मेरे साथ में भी जो कार्यकर्ता आए हैं, नेता आए हैं, मधुसूदन ये मोरारका कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे और वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। मैं यहाँ पर आज कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया। ये युवा मेरे से 5-7 दिन पहले मिले थे और इन्होंने कहा कि हम चंद्रपुरा में क्रिकेट का एक मैच करवाना चाह रहे हैं, एक पूरा टूर्नामेंट होता है आई साल वहाँ पे, और आपको वहाँ पे बुलाना चाह रहे हैं। यहाँ कोई राजनीतिक बात मैं नहीं करने आया। खेल कूद का जो कार्यक्रम होता है, इससे पहले मैंने वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम करवाया था पूरी विधानसभा में। 11,000 पौधे लगाने का एक मिशन मैंने शुरू किया था। पूरी विधानसभा में 117 गाँव में, सभी में तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं कम से कम 75 से 76 गाँव में मैंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था। और मैं कभी भी सामाजिक काम में राजनीति की बात नहीं करता हूँ। बेसिकली सामाजिक जो काम होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ाव के लिए होते हैं। मैं खुद महाराजा कॉलेज में जब था तो महाराजा कॉलेज का टीम का कैप्टन था वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल मेरा खुद का गेम रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय की वॉलीबॉल की टीम में मैं खिलाड़ी के रूप में खेलता था, उसकी टीम का सदस्य था। और खेल से मेरे को बचपन से ही प्रेम रहा, क्योंकि सैनिक स्कूल का मैं छात्र रहा हूँ, तो वहाँ पे पूरे स्पोर्ट्स रहते थे। बास्केटबॉल की भी सुविधा थी वहाँ पे, वॉलीबॉल की थी, बॉक्सिंग की सुविधा थी, बाकी जितने भी गेम्स होते हैं वहाँ पे आई साल सारे के हर प्रकार के स्पोर्ट्स होते थे, उसकी प्रतियोगिता होती थी। तो मेरी भी खुद की रुचि शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में रही है। और कोई मुझे अगर बुलाता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए, टूर्नामेंट के लिए, तो मैं वहाँ पे खुशी से जाता हूँ। पहली बार चंद्रपुरा के युवाओं ने मुझे बुलाया है। जब भी बुलाएंगे, कोई भी टूर्नामेंट करें या कोई भी सामाजिक कार्य हो, उसे मुझे याद करेंगे, मैं बिल्कुल यहाँ पे आऊँगा। क्रिकेट हालांकि मेरे बस की बात नहीं है, मैं खेल नहीं पाता क्रिकेट। 2-4 बार ट्राई की तो क्रिकेट पे मेरा हाथ ने साथ नहीं दिया, लेकिन एक ज़रूर कनेक्टिविटी क्रिकेट के साथ में मेरी है। वो ये है कि 1983 में पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव जी के नेतृत्व में। वो हमारे टीम कैप्टन थे देश के टीम के, और मेरा जन्म हुआ था 1983 में। ये कनेक्शन है मेरा और क्रिकेट का। लेकिन कहीं पे भी युवा, अभी जैसे आज क्रिकेट का उद्घाटन यहाँ इस मैच का कर रहा हूँ, कुछ युवा आए थे वॉलीबॉल का चाह रहे थे, तो उसका भी करेंगे। कबड्डी मेरी हमेशा एक प्राथमिकता रहती है। ये लोग भी जब गए थे, मैंने कहा भाई क्रिकेट का तो उद्घाटन कर रहे हो, कबड्डी का भी उद्घाटन करो और वॉलीबॉल का भी करो, उसमें भी आ जाऊंगा। कुछ खेल ऐसे हैं, क्रिकेट तो खेलना ही चाहिए, अच्छा खेल है, और आज पूरे विश्व में इसका बड़ा डंका बज रहा है, बहुत लोकप्रिय हो रखा है, पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। लेकिन इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो देश के जो मूल खेल हैं, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, और बाकी जो गेम है, मैं छोटा था, हालांकि मैं 10 साल का था तब तक ही यहाँ रहा, उसके बाद में सैनिक स्कूल में पढ़ने चला गया, लेकिन छोटा तो मेरे अभी भी याद है, कुराई डंका खेलते थे। आप जितने बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हो,
सबका खिला होगा, उस पेड़ पे चढ़ जाते, कूद जाते थे और फिर वो लेके आगे पीछे घूमते थे, मारदड़ी भी खेलते थे। तो ये सारे जो खेल हैं उनका अपना एक महत्व है, वो अपनी पहचान नहीं खो दे। और ये नए जो खेल हैं ये भी हम सीखें, और पुराने जो भारत के विरासत के जो खेल हैं उनको भी हम जीवंत रखें। तो मेरे ये जो युवा साथी हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप ऐसे भी खेलों का आयोजन करें जो भारत की संस्कृति को भी बचाए रखें। उसके लिए भी मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहूँगा। वर्तमान में मैं पहली बार पिछले 2 महीने से यहाँ पे झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव की मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने चूँकि कांग्रेस NSY से लेके यूथ कांग्रेस से लेके कांग्रेस में काम किया, इसलिए मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूँ और उसके लिए मैं जनसंवाद यात्रा के माध्यम से गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा रहा हूँ। अब तक मैं 12-13 पंचायतों में जा चुका। मैं गांव-गांव ढाणी-ढाणी जनसंवाद यात्रा के माध्यम से मैं जा रहा हूँ। हालांकि कांग्रेस से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं सामाजिक कार्यों में मेरी पहली रुचि रहती है, राजनीति में रुचि दूसरे नंबर पर रहती है। और ये जनसंवाद यात्रा का मूल कारण ये है, मैं जब गया यहाँ पे, जब सबसे पहले आया तो मैंने पूछी तो लोग बाग फौरी तौर की समस्याएं बताते थे कि भाई साहब ये समस्याएं, ये एक दो समस्याएं सभी लोग बता रहे थे। तो लोगों की समस्याएं जानने के लिए उन्हीं के घर, उन्हीं के द्वार, उन्हीं के गाँव, उन्हीं के ढाणी, उन्हीं के मोहल्ले में जाना जरूरी है। 12-13 पंचायतों में गए हूँ, अलग अलग प्रकार की समस्याएं निकल के आई हैं। कहीं पे बिजली कटौती की समस्या निकल के आई, कहीं पे जल भराव की समस्या निकल के आई, कहीं पे बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं पे बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, कहीं पे शिक्षा की, जैसे कल बगड़ था तो वहाँ पे उनको कॉलेज की ज़रूरत है। तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं जहाँ भी जा रहे हैं, बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है लोगों को। ये जो एक युवाओं में सबसे बड़ी ये निकल के आई अग्निपथ जो योजना है, इसको लेके युवाओं में बहुत बड़ी चिंता है। ये एक रोजगार का और देश सेवा का बड़ा माध्यम था। आर्मी फौज में जाते थे, सेमी डिफेंस में जाते थे, सेमी डिफेंस में जाते थे। जब से अग्निपथ आया तब से युवाओं में एक बेचैनी है, उनमें एक आगे अंधकार का रास्ता दिखाई दे रहा है। ये सारी समस्याएं निकल के आ रही है और धीरे धीरे मैं जब बातचीत कर रहा हूँ तो खेती किसानी में भी आय नहीं बढ़ रही है, पीने के पानी की समस्या आ रही है, भूजल स्तर गिर रहा है, खेती के पानी की समस्या निकल के आई है। तो ऐसी समस्याएं कहीं बहुत सारी जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं, इस प्रकार की समस्याएं निकल के आ रही हैं। आपके यहाँ पे भी आज चंद्रपुरा में मैं अभी आया हूँ, ज़्यादातर तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ग्रामीण यहाँ पे हैं। तो किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक समस्या हो तो वो भी मैं चाहता हूँ आप लोग मुझसे साझा करें। इसके बाद में आपकी जो पंचायत है उसके सभी गाँवों में मैं जाऊँगा। इसके अलावा डेली 2 या 3 पंचायत, अगर बड़ी पंचायत होती है तो 2, नहीं अगर मीडियम पंचायत होती है 3 पंचायतों में जाता हूँ, 7-8 से 10 गाँवों में जाता हूँ लोगों से मुलाकात करने और उनकी समस्याएं जानने। क्योंकि मेरा एक तरीका रहा है, राजनीति लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए होनी चाहिए। राजनीति ग्लैमर का हिस्सा नहीं है। मेरी जो सीख रही है, जिन संस्थाओं में पढ़ा हूँ उन संस्थाओं ने मुझे ये सिखाया है कि राजनीति में जात पात धर्म ये शॉर्टकट रास्ते हैं। लोग बाग आएंगे, जाति पे वोट मांगेंगे। मैं नहीं चाहता मुझे कोई जाति के नाम पे वोट दे, न मैं मांगूंगा और न मुझे कोई ऐसा काम करने वाला अच्छा लगता है। न मैं ये चाहूँगा कोई धर्म के नाम पे किसी प्रकार का फितूर पैदा करे। ये मेरी विचारधारा रही है। JNU ने मुझे ये सिखाया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मुझे ये सिखाया कि सब लोग आपस में मिलजुल के रहें, भाईचारे से रहें। जैसे जैसे ये सोशल मीडिया आई है और पिछले 15-20 सालों में एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि ऐसी जो ताकतें हैं, जो डिविजिव ताकतें हैं, जो विघटनकारी ताकतें हैं, वो आपस में लड़ाने का काम केवल राजनीति के लिए करें। हमें ऐसी ताकतों से बच के रहना है। ऐसे लोगों की बातें में किसी भी पार्टी को वो वोट दो, वो अपनी विचारधारा होती है। मैं तो कांग्रेस का नेता हूँ तो मैं कहूँगा भाई कांग्रेस के लिए कांग्रेस को वोट दो। लेकिन बचने की बात यह है कि आपस में भाईचारा नहीं खोना है। ये जो राजनीति है, चुनाव होते हैं 4-5 टाइप के, सरपंच का, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधानसभा, लोकसभा का चुनाव आता है। अगर शहर है तो नगर परिषद, पार्षद का चुनाव आता है। लेकिन हमारी जो भाईचारा, सामाजिक एकजुटता है वो बना रहना चाहिए। राजनीति की वजह से वो खराब नहीं होना चाहिए। यही मैं सबसे पहले मूल रूप से बात करता हूँ।
आप लोगों के बीच आया हूँ, चूँकि विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप लोगों से मैं ज़रूर अपील करूँगा कि अगर मुझ में कोई अच्छाई आपको नजर आए, आपको ये लगता है कि अगर मैं यहाँ का नेतृत्व करता हूँ, इस विधानसभा का नेतृत्व करता हूँ, तो मैं एक विकास, एक विजन के साथ में मैं यहाँ काम करूँगा और कहीं इस विधानसभा को या और क्षेत्र को आगे लेके जाऊँगा, तो मेरा आप सहयोग करना, ये भी मेरी आपसे अपील रहेगी। मैं ये भी मेरा निवेदन आपसे रहेगा। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इन युवाओं ने मुझे बुलाया और यहाँ पे जो अतिथिगण बैठे हैं उन्होंने भी सम्मान दिया, ग्रामीणों ने मुझे, गांव के लोगों ने सुना, भाइयों ने, बुजुर्गों ने मुझे सुना, इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। और कभी भी मुझे याद करेंगे, मैं आपके काम आऊँगा। किसी भाई ने कहा था भामाशा है, भाई जी मैं भामाशा नहीं हूँ। ये आप लोगों को हो सकता है कि इनाम की राशि मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, लेकिन ये किसी न किसी भाई ने मुझे उपलब्ध कराई, ये तो मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी कभी भी आप याद करोगे तो मैं आपका सहयोग निरंतर करता रहूँगा और बराबर करता रहूँगा। मैं समाज सेवी हूँ और नेता हूँ, भामाशा बिल्कुल भी नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ। याद करना, आपके बीच आता रहूँगा, सामाजिक कार्यों में भी आता रहूँगा और राजनीति के लिए भी जब भी चुनाव की ऐसी जरूरत पड़ेगी कि वोट मांगना है, खुद के लिए मांगना है या पार्टी के लिए मांगना है, कोई किसी भाई कोई सरपंच का चुनाव लड़ रहे होंगे, हो सकता है कि हाँ ऐसा लगे कि भाई ये ठीक है, लोग स्वीकार कर रहे हैं और इनकी वो है, तो उनके लिए भी हो सकता है। हालांकि मैं पंचायती राजनीति में तो नहीं आऊँगा, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी राजनीतिक कार्य के लिए भी आ पाऊँगा। इसी प्रकार का सम्मान और स्नेह आपस में बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सर के ऊपर, मतलब दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे बिल्कुल। तो बल्ले के साथ में उद्घाटन किया जाएगा टूर्नामेंट का। मेन रोड पर बगल में ही है ये ग्राउंड। जल्दी टीम खेलने के लिए संपर्क कर सकती है कमेटी से। कोच हमारा, आप कोच हैं, तभी तो कर रहे हैं, आपने सिखाया हुआ इम्तियाज बारिश पर। चलो आएंगे छोटी बनाए की बात है। बोलो ये सो